चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली चुनाव से जुड़ी तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सौरभ शर्मा से पूछताछ ईडी की टीम करेगी। चेतन और शरद जायसवाल से भी ईडी पूछताछ करने वाली है। लोकायुक्त पुलिस यहां पर लोकायुक्त नहीं जुटा पाई जानकारी, ये जानकारी मिल रही है और तीनों ने रटे रटाए सवालों के जवाब लोकायुक्त की टीम के सामने दिए हैं। जब्त सोने और कैश की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ऐसे में ईडी की टीम से ये उम्मीद है कि ईडी की टीम जब्त सोने की जानकारी निकलवा पाए और इसके साथ ही जो कैश की बरामदगी हुई थी, करोड़ों रुपए जो कैश मिले थे, उसकी भी जानकारी जुटा पाए। क्योंकि लोकायुक्त की टीम ने जब पूछताछ की तो तीनों ने रटा रटाया जवाब दिया है और अभी फिलहाल ये तीनों हिरासत में भेज दिए गए हैं और अभी रिमांड पर ही रहेंगे। लोकायुक्त पुलिस जानकारी नहीं जुटा पाई और इसीलिए कोर्ट ने अब ईडी को इजाजत दे दी है। जेल में जाकर ईडी की टीम इन तीनों से अलग अलग पूछताछ और एक साथ बिठा के पूछताछ कर सकती है। हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी जुड़ गए हैं। दीपक, अब ईडी को इजाजत मिल गई है, परमिशन मिल गई है कोर्ट से कि ईडी अब इस पूरे मामले में सवाल जवाब कर सकती है। इन तीनों को सामने बिठाकर और यहां पर तीनों से अलग अलग पूछताछ भी करेगी। फिलहाल क्या जानकारी लोकायुक्त की टीम चूंकि जानकारी नहीं जुटा पाई? जी बता दूं कि 7 दिनों तक लोकायुक्त की टीम ने अपने रिमांड पर लेकर पूछताछ की, पर उस पूछताछ में कोई बड़ी जानकारी निकल के सामने नहीं आई। जो दस्तावेज थे उनकी जानकारी जरूर लोकायुक्त के हाथ लगी, पर वो केश उगलने वाली गाड़ी और वो सोना और उसमें रखा पैसा वो किसका था, इसको लेकर तीनों जब कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए, जब तीनों ने चुप्पी साध ली, तो फिर ज्यादा जहमत लोकायुक्त की टीम ने भी नहीं की और यह कहकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आई कि यह होता है इनकम टैक्स का केस है, हमारे हाथ में नहीं है। ईडी और इनकम टैक्स उस केस के बारे में जाने, पर इसके अलावा जो अलग अलग संपत्तियां हैं उसके बारे में जरूर लोकायुक्त ने इसका ब्यौरा लिया और उसके बाद जब इन्हें पेश किया गया कोर्ट में तो फिर यह जहमत भी नहीं हुई उनकी ओर से जो वकील थे लोकायुक्त के कि रिमांड बढ़ाई जाए उनसे और आगे पूछताछ की जाए और उन्हें सीधे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उसके बाद ईडी की टीम ने कोर्ट से इजाजत ली है कि वे वहां पर जेल में जाकर इन तीनों को इंटरोगेट करे और इनसे वह जानकारी निकलवाए कि आखिरकार वह कार किसकी थी और वह सोना किसका था और उसमें रखा कैश किसका था। ये तमाम जो गुत्थी अभी तक बनी हुई है उसी के लिए पूछताछ के लिए ईडी की टीम जेल में जाएगी और इन तीनों को इंटरोगेट करेगी, जिसकी इजाजत दे दी गई है। अब ये देखना होगा कि कब ईडी की टीम जेल पहुंचती है, उनकी जांच में अभी तक क्या निकल के आया है और क्या उनसे इंटरोगेट करती है और आगे फिर इस पूरे मामले में क्या खुलासा होता है। कोमल, ठीक है, आप नजर बनाकर रखिएगा दीपक, और फिलहाल खुद भी आप बने रहिए, अन्य खबरों पर भी अपडेट लेंगे आपसे।